आज हम हैं प्राथमिक विद्यालय सेमरी राजापुर में। जैसा आप देख सकते हैं कि इतना मनोहारी दृश्य मौसम का तो है ही, साथ में यहाँ का ये जो प्राकृतिक दृश्य है आप देख सकते हैं कितना विस्तृत पौधरोपण यहाँ हुआ है। ये सारा ग्रामवासियों का तो सहयोग है ही, साथ ही हमारे प्रधानाध्यापक श्री केदारनाथ जी का एक ऐसी विचारधारा जिसने यहाँ पर पौधों के साथ साथ ग्रामीण सभ्यता को भी जोड़ा है। आइए मुझसे कुछ बात करते हैं। श्री केदारनाथ जी, आपका पौधों के प्रति रुझान कब से है? बचपन से ही है। ये तो देख के ही लग सकता है आप लोगों की इतना विस्तृत करना। अमूमन आदमी एक फोटोग्राफी या आज के दौर में एक पौधा लगाता है और उसके बाद फिर उसका संरक्षण करना भूल जाता है, पर यहाँ पे ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं ये इनकी देन है। जब से ये इस विद्यालय में आए हैं आपको गेट से प्रवेश करते ही ऐसा माहौल दिखना शुरू हो जाएगा कि लगेगा आप किसी ऐसे वन्य क्षेत्र में जा रहे हैं। और प्रकृति प्रेमी इंसान सभ्यता का कितना प्रेमी होता है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग आप कितने पेड़ इस विद्यालय में लगा चुके होंगे? लगभग 150 तो बड़े पेड़ जैसे अशोक, पाम और फाइकस, और 6 पीपल, 4 बरगद, 3 पाकड़, इसके अतिरिक्त आंवला और जामुन के पौधे, अम्बार। कितनी अच्छी बात है कि आप जहाँ जंगली पौधों के साथ साथ सजावटी पौधे और फलदार वृक्ष भी लगाए हैं। इससे हमारे पक्षियों के लिए भोजन भी मिलता रहता है। बहुत ही बढ़िया आपका ये प्रांगण। यहाँ के जो बच्चे होंगे जो पढ़ के निकलेंगे वो ना तो सिर्फ अध्ययन से ही बल्कि एक जो सामाजिक अध्ययन होता है प्रकृति प्रेम, उसको भी सीख के निकलेंगे। क्योंकि अगर पेड़ों का संरक्षण इस विद्यालय के बच्चों द्वारा अगर पेड़ बचे हैं, इसका यही मतलब है कि बच्चों का भी प्रेम पौधों से है। आप इसमें किसका किसका योगदान मानते हैं कि आपके इस वृक्ष में, इस पौधरोपण में किनका किनका सहयोग रहा है? इसमें हमारे समस्त स्टाफ का और सबसे बड़ा सहयोग तो हम ग्रामवासियों का मानते हैं जिनके संरक्षण में ये बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमूमन देखने को मिलता है कि विद्यालयों में पेड़ लगते हैं, लेकिन अक्सर सुनने में आता है, फोटोग्राफी में भी देखने को मिला है कि कई बार पेड़ गिरा दिए गए हैं। गांव के ही कुछ शरारती तत्वों द्वारा पेड़ तोड़ दिए जाते हैं या उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है। यहाँ तो देख के लग रहा है कि सभी पेड़ प्रफुल्लित बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो इसका मैं स्वाभाविक यहाँ का जो ग्राम प्रधान होंगे या यहाँ के जितने भी ग्रामवासी, हम सबको भाई इसका आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है। हमने सुना था कि गर्मी की छुट्टियों में भी प्रधान द्वारा सिंचाई की गई थी यहाँ के पौधों की। हाँ, गर्मियों में यहाँ प्रधान जी द्वारा जो है इसकी सिंचाई वगैरह, और इसके अतिरिक्त यहाँ एक सफाई कर्मी अजय कुमार शुक्ला जी थे। अच्छा। वो बेचारे गर्मियों में विशेष देखभाल करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देख के लग रहा है कि विद्यालय गर्मियों में बंद रहा, उसके बाद भी अगर ये वातावरण यहाँ का है, आपको हम दिखाते चले। श्रृंखला पौधों की यहीं समाप्त नहीं होती। क्या अद्भुत नजारा है। जितनी भी यहाँ पे सड़कें बनी हैं विद्यालय प्रांगण के अंदर, उनके दोनों तरफ पेड़ों की ये श्रृंखला बहुत ही मनोहारी। अच्छा, आपके विद्यालय में इधर काफी जगह भी है। आपने खेल के मैदान के साथ साथ जिस तरह से वृक्षों की श्रृंखला खड़ी की है, इसमें समस्त स्टाफ का भी भाई हम आभार व्यक्त करेंगे। अक्सर विद्यालयों में सुनने में आता है मदों के अभाव में इस तरह की व्यवस्थाएं देने में अव्यवस्था आती है, तो आपने आखिर कैसे सारी व्यवस्थाएं मैनेज की हैं? वृक्षारोपण हमारा शौक है और इसमें हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा धन खर्च हो रहा है, जो भी है। अच्छा अच्छा। हम जो है अपने सीमित संसाधनों से यहाँ के अपने स्टाफ के सहयोग के द्वारा जो है जी जी करवाते हैं। ये कब से आप कर रहे हैं? जब से आप विद्यालय में आए हैं? हाँ, पहला पेड़ हमारे द्वारा ही लगाया गया इस पेड़ जो है प्रांगण में। अच्छा यहाँ
ये माना जाता था कि गांव वाले उखाड़ देते हैं पेड़ पौधे या रहने नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव वालों के सहयोग से ही हमने एक ये पाकड़ का पेड़ लगवाया, जिसे आप देख रहे हैं। ये है पाकड़ का पेड़ जिसकी पहला चर्चा पेड़ हो रही है। लगवाया। उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जी, इसको बढ़ता देख फिर दोबारा एक पीपल का पेड़ आपके सामने बड़ा दिखेगा ये, और अच्छा। फिर एक बरगद का। ये 3 पौधे शुरू में लगाए गए पाकड़ के बाद। उसके बाद जब ये इसको गांव वालों का सहयोग मिला तो उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर वृक्षारोपण का अभियान। अब वर्तमान समय में हम सजावटी पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं प्रांगण में लगाने। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप किस सन में इस विद्यालय में आए हैं? हम आए हैं यहाँ 11 दिसंबर 2015। क्या बात है, मतलब आपने 5 से 6 सालों के अंदर ही इतनी बड़ी बगिया तैयार कर दी अपने विद्यालय। मैं अनुपम द्विवेदी इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के विद्यालय को देखकर लोगों में जागरूकता फैले और पेड़ पौधों के प्रति लोगों के जो विचार हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप या पन्नों तक ही सीमित न रहे, कुछ ज़मीनी स्तर पर भी किए जाएं। अक्सर देखने में आता है कि लोग चाहते तो हैं, बातें भी रखते हैं कि पेड़ लगाएंगे, इधर से उधर सारी चीज़ें की जाती हैं। हमने सोचा कि क्यों ना कदम खुद उठाया जाए और हमारे प्रधानाध्यापक और समस्त स्टाफ जितने भी यहाँ थे उनका भरपूर सहयोग मिला हमें, क्योंकि बिना उनके सहयोग के संभव ही नहीं था। हाँ, हम अकेले 1-2 पेड़ लगाते लेकिन सारी चीज़ों को संभालना। इसीलिए इस कड़ी में हमने प्रयास किया क्यों ना एक छोटा विद्यालय का बना लें, मात्र इसलिए कि जिसके अंदर भी इस तरह की जागरूकता हो वो कदम बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात, गांव का सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गांव का सहयोग नहीं लेंगे तो हम अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे और हमेशा कुछ ना इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी। लोगों को जागरूकता बहुत ज़रूरी है और इस जागरूकता के लिए कुछ कदम हमें भी बढ़ाना होगा। हम अध्यापक हैं तो जहाँ बच्चों का हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें एक कर्तव्य ये भी आता है कि हम उस जनता को भी जागरूक करें जो बच्चों से जुड़ी हुई है। नमस्कार। नीचे वाले पार्ट बल्कि मैं ये श्रृंखलाएं अभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक बारगी तो कोई देखेगा तो ये कह नहीं सकता कि एक विद्यालय है, वो भी प्राथमिक विद्यालय, जिसको आजकल मीडिया पत्रकारिता में जितना हे दृष्टि से देखा जाता है। तो अगर हम एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें इस सोच के साथ ये भी दिखाई पड़ेगा कि अच्छे विद्यालयों की कमी नहीं, नज़रिया भी हमें बदलना होगा। और इसी के साथ इस विद्यालय की ये प्राकृतिक भ्रमण को मैं यहीं विराम दूंगा और इस उम्मीद के साथ कि